उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अब अपनी सत्ता की विरासत आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। ऐसी अटकलें तेज हैं कि उनके बाद उत्तर कोरिया का अगला शासक उनकी महज 12 साल की बेटी किम जू ए बन सकती हैं। एक डिटेल रिपोर्ट में इसके पीछे कई ठोस वजह भी बताई गई है। नवंबर 2022 में किम जोंग ने पहली बार दुनिया को अपनी बेटी से मिलवाया था। इस बात को 3 साल हो चुके हैं, मगर तब से ही उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया किम जू ए को उनके पिता के साथ और भी प्रमुखता से दिखा रही है। किम जू ए को पिता के साथ ऐसे मंचों पर देखा जा रहा है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि किम जोंग अपनी बेटी को देश की कमान संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दक्षिण कोरिया के खुफिया अधिकारियों और विश्लेषकों का कहना है कि उनके भविष्य की भूमिका को लेकर अभी पक्के नतीजे नहीं निकाले जा सकते, लेकिन पिछले 3 साल में उनका सार्वजनिक प्रोफाइल बढ़ा है। समय के साथ उनका पहनावा औपचारिक हुआ है। उन्होंने अपनी मां किम यो जोंग की बहन, जिन्हें कभी संभावित उत्तराधिकारी को पीछे छोड़ दिया था, और अब शासक परिवार का प्रमुख महिला चेहरा बन गई हैं। किम जोंग इस तरह से बेटी को दे रहे ट्रेनिंग। किम जोंग उन ने नवंबर 2022 में ICBM लॉन्च के मौके को अपनी बेटी के सार्वजनिक परिचय के लिए चुना। इसके बाद उन्होंने उन्हें कई परमाणु और सैन्य स्थलों पर ले जाकर अधिकारियों से मिलवाया। जब खुद किम को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, तो उन्होंने पहले सेना में अपना अधिकार स्थापित किया था। अब जू ए को सैन्य कार्यक्रमों में ले जाकर वे उन्हें वही प्रक्रिया सिखा रहे हैं। बड़े सैन्य अधिकारियों को भी उनके प्रति वफादारी दिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं। 2023 के अंत में एक जनरल को उनके सामने घुटनों के बल झुकते देखा गया, जो पहले केवल उनके पिता के लिए किया जाता था। इतनी कम उम्र से उत्तराधिकारी तैयार करने की वजह से किम अपने पिता की गलती नहीं दोहराना चाहते, जिन्होंने अपने स्ट्रोक के बाद ही अपने उत्तराधिकारी का ऐलान किया था। इसके पीछे वजह है किम की सेहत। पहले ही किम की उम्र महज 41 साल की है, मगर उनका वजन 140 किलोग्राम का है। उन्हें धूम्रपान, शराब पीने की आदत है। माना जाता है कि उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं हैं। यही कारण जिसने उनके पिता और दादा की जान ली थी। जानकार मानते हैं कि युवा उत्तराधिकारी को शुरुआती उम्र से तैयार करना अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी देता है।